जय श्रीमन्नारायण। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के आगामी 2026 में होने वाले जो चतुर्मास यज्ञ होता है, उसी के संदर्भ में यह प्रथम मीटिंग हम लोग भगवा शारदा पैलेस में किए थे, जिसमें प्रायः जिला के गणमान्य संभ्रांत जन और प्रायः गांव से भी लोग आए थे अपने अपने मतों को रखने के लिए। क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया कि स्वामी जी के जो क्रम है, स्वामी जी के यज्ञ को करने कराने सम्मिलित होने की जो परंपरा रही है, उन सभी परंपरा पर बात किया गया। किस प्रकार से इस यज्ञ को बृहद बनाया जाए, इन बिंदुओं पर बात किया गया। कैसे इस यज्ञ को प्रचार प्रसार करके जिला से प्रखंड, राज्य और राज्य के साथ देश और देश के साथ विदेश तक भी इस सूचना को पहुंचाया जाए, फैलाया जाए, दिया जाए। इन बिंदुओं पर हम लोग बात किए। जी बिल्कुल। महाराज जी, हम आपसे एक से ये जानना चाहेंगे कि चतुर्मास यज्ञ क्यों कराया जाता है, क्यों होता है, इसे कराने क्या लाभ? जी, चतुर्मास यज्ञ सबके लिए नहीं बना है। चतुर्मास यज्ञ जो होते हैं वह भारत के विशिष्ट और संप्रदाय युक्त संतों के लिए बना है, जो भी जिस परंपरा से, जिस संप्रदाय से संत जुटे हैं। जैसे रामानंदाचार्य संप्रदाय हैं, गौड़ीय संप्रदाय हैं, रामानुजाचार्य संप्रदाय हैं, अनेक बहुत विविध संप्रदाय हैं। जिस संप्रदाय के जो वरिष्ठ संत होते हैं, वह संत 4 महीने एक स्थान पर संकल्पित होकर के वहीं पर रहते हैं। जी नहीं, 4 महीने एक ही जगह रहते हैं, वो उस स्थान को छोड़ेंगे नहीं। वहीं भजन करेंगे, वहीं जप करेंगे, वहीं तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वहीं भोजन प्रसाद पाएंगे। और जब यज्ञ की उनके 4 महीने रहने की पूर्णता होती है, तो उस स्थान के प्रायः सभी जनों को जुटा करके एक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तैयारी की जाती है। और उसी यज्ञ के साथ यज्ञ करने वाले, जैसे इस यज्ञ को हमारे पूज्य स्वामी जी श्रीमद गुरु जीयर स्वामी जी पूर्ण करेंगे, तो यज्ञ करके फिर विश्राम किया जाता है, जिसमें भोजन भंडारे प्रसाद किए जाते हैं। इसलिए संत यज्ञ करते हैं। उसका तिथि क्या होगी? जो भी तिथि होती है, हम लोग जैसे एक तिथि अभी जहां हम लोग जाएंगे स्वामी जी से निमंत्रण देने के लिए, वह निमंत्रण की तिथि होती है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन। जहां भी सरकार रहेंगे वहां जाकर के हम निमंत्रण लेंगे, और वहीं से निमंत्रण प्राप्त होगा कि किस दिन से हमारा चतुर्मासा प्रारंभ होगा। तो स्वामी जी का जो आदेश होता है, वही एक निमंत्रण और एक तिथि निर्धारित की जाती है। जी, वही चतुर्मास। ये जब जाएंगे वहां के लोग, हम लोग वहां से पक्ष पूछेंगे, स्वामी जी से आदेश लेंगे, वही एक डेट मिलता है और उसी डेट से वहां प्रारंभ हो जाता है। कैमूर वासियों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? ये तो कैमूर वासी, और मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं भी कैमूर वासी हूँ। तो कैमूर वासियों के लिए नहीं, हम सबों के लिए यह एक अद्भुत सौभाग्य का विषय है। प्राय लोगों को धन, दुकान, स्थान सब कुछ मिल चुका है, लेकिन एक संत, और भारत के सुव्यवस्थित संत, परंपरानुवाद संत, एक वह संत जिन संतों के चरण शरण ग्रहण करने से प्राय मनुष्य के पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं, वह जब मिलते हैं, और वह जब हम लोग कैमूरवासी को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है वही जीवन धन्य है, वही सत्संग, वही लाभ सबको मिल रहा है। इसलिए कैमूरवासी इसमें सर्वगण्य है और अग्रगामी है। 7 अक्टूबर को हम लोग जाएंगे, और स्वामी जी का जो 2025 वाला जिस दिन समापन होगा, उसी दिन 26 वाले लोग जा करके उसका निमंत्रण देते हैं। यह परंपरा रही है। तो हम लोग भी 7 अक्टूबर को समापन हो रहा है वहाँ, और उसी दिन हम लोग जा करके कैमूर के लोग, वो जो है परमानपुर एक जगह है, वहीं पे भोजपुर जिला में जो हम लोग का पुराना जिला है, वहीं पे समापन होगा, और हम लोग 26 के लिए उनको सादर आमंत्रित करेंगे। इसकी भव्यता देने के लिए आप लोग किस प्रकार से? पूरी तरह से पूरे कैमूर के लोग इसकी भव्यता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और इसकी जो है सो मन में जो है सो बहुत दिनों से लोगों का था कि जब 2019 में यहाँ ज्ञान यज्ञ हुआ इसी स्थल पे, तो उसी समय से हम लोगों ने मन ही मन ठान लिया था कि बहुत भव्य तरीके से हम लोग चातुर्मास कराएंगे। और यह सौभाग्य मिला सब लोगों के प्रयास से कि 2026 में हम लोगों को स्वामी जी ने समय दिया, और यह पहली बैठक है। आप लोगों ने देखा होगा मीडिया बंधु कि कितनी भव्यता के साथ और कितने जो है सो लगन से, कितने प्रेम से, माने दूर दराज से लोग आए हैं। चैनपुर से आए हैं लोग, कुदरा से लोग आए हैं, मोहनिया से लोग आए हैं, भगवानपुर से लोग आए हैं, भभुआ के लोग तो हैं ही। सारे लोग जो है सो इसमें
कि इन लोगों की सहभागिता रहेगी और सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और इस यज्ञ को समझिए कि बिहार का ऐतिहासिक यज्ञ बनाया जाएगा, बहुत ही यूनिक और बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से और बहुत ही धार्मिक रूप से। बहुत सारा यज्ञ होता है जिसमें बाह्य आडंबर भी रहता है, लेकिन हम लोगों के यज्ञ में यह नहीं रहेगा। आप देखिएगा कि जो यज्ञ पुरानी परंपराओं से चलता आ रहा है और स्वामी जी के निर्देश में बहुत ही भव्यता से और बहुत ही पारंपरिक तरीके से इस यज्ञ को हम लोग संपन्न करेंगे। अनुमानित क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है बैठक में? लागत जो लगे, स्वामी जी का आदेश होगा, जो लगेगा जो है सो उनके भक्तजन लगाएंगे और व्यापक स्तर पे से करेंगे। ऐसे जो हम लोगों को जानकारी है 20 से 25 करोड़ रुपए का लागत आता है, लेकिन अगर और ज्यादा भी लगेगा तो उनके भक्त लोग सक्षम हैं और लगाएंगे और भव्यता के साथ इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। स्थल कहाँ पे है? परसिया में भभुआ का जो जेल बना हुआ है वो परसी माने जेल से सटे और गिरजेश तिवारी का आगे में पेट्रोल पंप है, उस दोनों के बीच में यज्ञ होगा। और एक तरफ जो है सो पार्किंग वर्किंग का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और वो जो है सो ये पूरा का पूरा एरिया कवर रहेगा और परसिया में यह यज्ञ संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है। स्वामी जी का आगमन हुआ, उसके बाद जमीन दिखाया गया और जमीन जो स्वामी जी ने चयनित किया है वो एरिया जेल से और हमारे पंप के बीच में है। लमसम हम लोग का प्लानिंग है कि 100 एकड़ जमीन से भी ज़्यादा जमीन का ज़रूरत होगा तो उसे मुहैया कराया जाएगा। और हम लोग का बड़ा वो सौभाग्य है कि हम लोग के भूमि पे और कैमूर जिला में स्वामी जी का आगमन हो रहा है और यज्ञ होने जा रहा है और 4 महीना स्वामी जी रहेंगे, तो ये हम लोग का सौभाग्य कहा जाएगा। किसान कैसे मान पा रहे हैं, क्योंकि किसानों का जो है वो आर्थिक स्थिति उसी पे डिपेंड है, वैसे किसान को कैसे मना पा रहे हैं? नहीं, किसानों से हमारी बात हुई और उनकी श्रद्धा है, उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भूमि में संकल्प होगा और हमें हमारी भूमि में स्वामी जी का पैर चरण पड़ेगा। तो इसके लिए किसानों को कोई मनाने की ये नहीं है, सब स्वेच्छा से भूमि स्वामी जी के लिए यज्ञ में समर्पित कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गिरजेश कुमार तिवारी, परसिया।